नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। सब जीवन में आनंदित रहना चाहते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो जीवन में दुखी होना चाहता हो। वी हैव रीच्ड मिलियंस ऑफ पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड। हमारे शिविरों के माध्यम से, वर्कशॉप्स के माध्यम से, टीवी चैनल्स के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से, और हर किसी से जब भी पूछो आप क्या चाहते हो, कौन कौन सुखी होना चाहता है, हु इज़ देयर हु वांट टू बी हैप्पी इन लाइफ, सो एवरीवन रेजेस देयर हैंड, आई वांट टू बी हैप्पी इन लाइफ। और फिर पूछो इज देयर एनीवन हु वांट टू बी अनहैप्पी इन लाइफ, हु वांट टू बी अपसेट इन लाइफ? कोई हाथ नहीं उठाता है। यानी कि दुःखत्रय निवृत्ति स्वरूपानंद वाप्तिश्च, हम सब जीवन में खुश होना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, आनंदित रहना चाहते हैं। बट कभी कभी हम अननेसेसरी स्ट्रेस ओढ़ लेते हैं, और स्टडी स्ट्रेस उसी तरह का एक स्ट्रेस है। किसी भी तरह का स्ट्रेस अननेसेसरी होता है, क्योंकि चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो ही शहंशाह। तो हमें जीवन में हमारी रूट नेचर में स्थित होना चाहिए, और हमारी रूट नेचर वही है जो हम चाहते हैं प्राप्त करना, यानी आनंद, ब्लिस, हैप्पीनेस। वी ऑल वांट टू बी हैप्पी, एंड योग इज द ओनली पाथ दैट कैन लीड अस टुवर्ड्स हैप्पीनेस। स्टडी स्ट्रेस से इंस्टेंट रिलीफ पाने के लिए आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि तुरंत के तुरंत आपका स्ट्रेस दूर हो जाए? ये 4 बहुत आसान सी क्रियाएं हम आज सीखेंगे, और इन 4 क्रियाओं का अभ्यास आप दिन के किसी भी समय कर सकते हैं। येस, यू हर्ड इट एब्सोल्युटली राइट। हमारी जो योग प्रैक्टिस होती है, योग अभ्यास होता है, दैट शेल बी डन एम्प्टी स्टमक, ईदर इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग। पर जो क्रियाएं हम इंस्टेंट स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए आज इस एपिसोड में समझ रहे हैं, वो क्रियाएं हम दिन के किसी भी समय कर सकते हैं, और इंस्टेंटली उसका रिजल्ट भी देख सकते हैं। यानी जब आप बहुत स्ट्रेस में हो या बहुत नर्वस हो, आपको अचानक किसी स्टेज प्रेजेंटेशन के लिए जाना है, आप बहुत परेशान हैं किसी वजह से, कोई इमोशनल डिस्ट्रेस चल रहा है या कोई और कारण है जो आपको परेशान कर रहा है, आप तभी के तभी ये 4 प्रैक्टिसेस करो। इट वोंट टेक मोर देन 4 मिनट्स, और आप देखेंगे इंस्टेंटली आपकी हार्ट बीट नॉर्मल हो जाएगी, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा, आपका स्ट्रेस दूर हो जाएगा, आप काम डाउन हो जाएंगे। क्या करना है? सबसे पहले स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए, स्ट्रेस को दूर करने के लिए सबसे पहले हम करते हैं अट्टाहास, which is known as yoga laugh. At the crucial time of pandemic, we healed millions of people, we reached out to millions of people, और तब हमने उनके ऑक्सीजन लेवल्स को भी इस बहुत आसान सी प्रैक्टिस से बढ़ाया था। क्योंकि जब आप स्ट्रेस में होते हैं, सबसे पहले आपकी ब्रीदिंग इफेक्ट होती है ना। जब स्ट्रेस में होते हो, बहुत तेज़ तेज़ हम सांस लेने लगते हैं, छोटी छोटी सांस हो जाती है हमारी, है ना। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारी हार्ट बीट तेज़ होने लगती है। तो पहले पैंडेमिक के समय पर हमने देखा कि ऑलरेडी आप बीमार हैं, ऊपर से जैसे आपको पता लगा आप पॉजिटिव हैं, आप के अंदर स्ट्रेस आ गया और आपकी ब्रीदिंग डिफ्रेंशिएट कर गई नॉर्मल ब्रीदिंग से। ऑक्सीजन की कमी वैसे ही हो रही थी, तो तब हमने उन्हें ये प्रैक्टिस करवाई जो आप अभी सीखेंगे। क्या करना है? एट एनी टाइम ऑफ द डे वी कैन प्रैक्टिस इट। Just open your arms. You can do it while sitting or while standing. बैठकर, खड़े होकर के, दोनों तरह से कर सकते हैं। दिन के किसी भी समय में कर सकते हैं, और दिन में 5 बार हमें ये ज़रूर करना है। Just open your arms, हाँ, और अपनी उंगलियों को चारों दिशाओं में खोलेंगे। एब्डोमेन को एकदम लूज छोड़ेंगे, चेस्ट को एकदम लूज छोड़ेंगे, और इस स्थिति में आकर के 30 seconds of free laughter. So how do we do that? 1, 2, 3. And then bring your hands down. Now this is very important that you stay quiet, stay still for few couple of seconds just after this practice. बिल्कुल इस प्रैक्टिस के ख़त्म होने के बाद थोड़ी देर बंद आँखों के साथ रुकना, एंड देन जेंटली ओपन योर आइज। क्यों रुके हम?
हमारे सभी स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थी इस चीज़ को ज़रूर समझें. यू नो, अर्थ इज़ राउंड. जो भी सर्कल, लाइफ इज़ अ सर्कल, लाइफ इज़ नॉट अ लाइन. तो जो सर्कल होता है ना, उसमें जो हम देते हैं वही लौट करके आता है. ऐसे ही हमारे खोपड़ी राउंड, हमारा तालू राउंड, और कुछ के यहाँ भी राउंड जो नहीं होना चाहिए. रेगुलर प्रैक्टिस करके, योगाभ्यास करके ख़त्म करेंगे. Why round? Because in a circular thing, ये थ्योरी तो आप सबने पढ़ी होगी, whatever you give, that return backs to you, that comes back to you. Same is with life. So whatever you give, you get it back. You give stress, you get stress. You give tension, you get tension. You give hatred, you get hatred. You give worries, you get worries. But you give love, you get love. You give care, you get care. You give compassion, you get compassion. And you give laughter, you get this same laughter back. Such a beautiful rule of life, isn't it? मम्मा पापा को स्ट्रेस देते हैं, वो फिर हम पे चिल्लाते हैं, स्ट्रेस वापस हमारे पास आता है. किसी फ्रेंड को जो है बुरा भला बोलते हैं, वो भी हमको बुरा भला बोलते हैं. सेम इज़ रिटर्निंग बैक टू अस. दिस इज़ द लॉ ऑफ कर्मा. सो व्हाटएवर यू गिव, यू गेट इट बैक. सो when you practice Attahas, what you give, you get it back. So stay quiet, stable for a couple of seconds so that same laughter, same happiness showers back on you. दिन में 5 बार इसका अभ्यास करेंगे ही करेंगे. और देखो, जब तुम ऐसा करोगे तो आसपास तुम्हारे जितने लोग बैठे ना, वो भी हंसने लगेंगे और आपके आसपास एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट होगा. लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, ग्लोइंग स्किन होगी, यू विल लुक ब्यूटीफुल, यू विल बी शाइनिंग एंड यू विल बी लुकिंग यूनिक, डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन. So this is the first practice to say goodbye to your stress. Now let's come to second practice. Second practice is breath awareness, which is very important to learn. See, we all are breathing. There is no one alive who's not breathing, right? Or is there anyone who's not breathing? Everybody is breathing, right? But rarely we remember that we are breathing. हम सांस तो ले रहे हैं, पर 24 घंटे में 24 hours हमें याद भी नहीं आता कि हम सांस ले रहे हैं, है ना? और जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं, सबसे पहले हमारी सांस डिस्टर्ब होती है. तो हमें क्या करना है? ऐसे आप वज्रासन में बैठेंगे. वज्रासन में नहीं बैठ सकते, क्रॉस लेग्ड पोजीशन में बैठेंगे, वो भी नहीं बैठ सकते, चेयर पे बैठे बैठे कर सकते हैं. स्कूल में अगर आपको एकदम से कोई सडन स्ट्रेस आता है, काम करते हुए, कोई प्रेजेंटेशन देते हुए, जस्ट few seconds of stillness, and what we have to do is keep your left palm on your abdomen and right palm on your chest. And we'll be doing 3 rounds of chest breathing, 3 rounds of abdominal breathing. That's it. Very simple. तो कैसे करेंगे chest breathing? Keep your spine straight. Inhale through your nose and feel the expansion of your chest when you inhale. फाइनल पोजीशन में मेरा चेस्ट एक्सपैंड हो गया है, एब्डोमेन स्क्वीज हो गया है. एक्सेल. Face shall be absolutely calm. Again inhale. Exhale. Simple. So we are going to do it at least for 4 to 5 times. Then we'll be doing abdominal breathing. How do we do that? In the same position, feel the expansion of your abdomen when you inhale and contraction of your abdomen when you exhale. Okay, so my chest was stable and only abdominal movement was there while inhaling and while exhaling, and then relax your hand. Very simple practice. So now when I'm teaching you, I'm explaining it to you, it might take a little bit of time when you will be doing it by yourself. जब आप अपने आप करेंगे, rarely it will take 3 minutes for all or 4 minutes for all of these 4 practices. ये क्लियर हुआ हमें. अब हम आते हैं थर्ड प्रैक्टिस पर. थर्ड प्रैक्टिस है आनंद मदिरा आसन. आसन मीन्स अ स्टेबल पॉस्चर. कहते हैं ना, आसन ग्रहण करो, आसन ले लो, यानी स्थान ग्रहण करो, यानी स्टेबल हो जाओ, यानी स्टेबल पॉस्चर में बैठो. ठीक है ना? तो आसन मतलब एक स्टेबल पॉस्चर. और आनंद मदिरा, आनंद मीन्स ब्लिस, and Madira, तो you all know, but this is not that Madira.
कहा गया कि जिसको योग के आनंद की मदिरा चढ़ जाए उसके ऊपर बाकी सारी मदिरा फीकी हैं. सो दिस इज़ द रियल ब्लिस दैट वी गेट थ्रू दिस डिवाइन एंशिएंट साइंस ऑफ योग. So how do we do Anand Madira? I'll show it to you from side so that you can do it easily. So sit in Vajrasan. कैसे है वज्रासन देख रहे हो आप? मेरे दोनों टोज एक दूसरे के ऊपर हैं, हील्स खुली हुई हैं और उस पर हमने अपने हिप्स को टिका रखा है. ठीक. अब हम अपने हथेलियों से अपने टखनों को पकड़ लेंगे ऐसे, और ऐसे पकड़ेंगे कि फिंगर्स बाहर, thumb inside. You can see my hand clearly. Now, keeping your spine straight, bend your neck backward and close your eyes. बस इस स्थिति में बैठना, no forceful inhalation, no forceful exhalation, and bring your concentration at the mid of your eyebrows. और यहाँ पर whatever thought is coming, let it come. Whatever thought is going, let it go. न किसी विचार को इनवाइट करना है, न किसी विचार को हटाना है. थोड़ी देर रुकेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ. ब्रिंग योर नेक बैक, ब्रिंग योर हैंड्स बैक एंड रिलैक्स. इसके कॉन्टिन्यूएशन में ही हम करते हैं पादाधिरासन, जिसके लिए हम मुट्ठी बनाते हैं और अपनी मुट्ठी को ऐसे बगल में टिका लेते हैं. I'll show it from front. How do we do that? राइट मुट्ठी को लेफ्ट बगल में, अंडर आर्म, लेफ्ट मुट्ठी को राइट बगल में, और इस तरह से हाथों को नीचे ले आते हैं. Then bend your neck forward. Now you will be feeling the pressure of your fist at your underarm. That is absolutely okay. And now concentrate at the tip of your nose, keeping your eyes closed. While doing it, don't bend forward. No, your back has to be straight. Just bend your neck forward and bring your concentration at the tip of your nose, and just feel the cooling sensation at the tip of your nose. If you're stressed, you will feel a hot sensation at the tip of your nose, but when you will practice it for around 30 seconds or 40 seconds, that hot breath is going to convert into a cooling sensation. आप अपनी नासिका के अग्रभाग पर पड़ने वाले कूलिंग सेंसेशन को महसूस करें. चेहरे पर कोई तनाव नहीं, नो साइन ऑफ टेंशन ऑन योर फेस. एंड देन जेंटली लिफ्ट अप योर फेस, ब्रिंग योर हैंड्स डाउन एंड रिलैक्स. Sometimes we are so much clustered in traffic of thoughts, especially youngsters. We want to remove so many thoughts from our mind. We some way want these thoughts to go, because हमारे बहुत सारे हमारे आश्रम के, हमारे संस्थान के बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, हमारे विशेषज्ञ कराते हैं. Sometimes I also join to teach them, and then there are so many youngsters who ask, आचार्य जी इतना क्लस्टर ऑफ थॉट्स है, उसे हटाना है, क्या करें? तो हमने कुछ पंक्तियाँ लिखी थी बहुत पहले. जितना तुम्हें भुलाना चाहती उतना और करीब आ जाती. जितना तुम्हें भुलाना चाहती उतना और करीब आ जाती. More you want to remove a thought, more that thought will come back and disturb you. Because even to remove that, we are thinking about the same thought. तो इसलिए जब हम आनंद मदिरा करते हैं, what did I say? Don't invite any thought, don't ignore any thought. Whatever is coming, let it come. Whatever is going, let it go. तो कभी कभी हमें सिर्फ ऑब्जर्वर बनकर देखना होता है क्या आ रहा है और क्या जा रहा है. Let it come and let it go, and this is a beautiful practice to stay happy in life. Our world has become very small. Let's connect through social media @Acharya Pratishtha ji, Facebook, Instagram, Koo app, Twitter, and so many others. Lots of love and blessings for all students. Stay happy, stay blessed.